अभी ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है। बायस का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो बायस का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, पर जो लास्ट बायस का कैंडल है उसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब अभी 1 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग एक डाउन का मूवमेंट आ सकता है। अभी देख सकते हो स्ट्रगल चल रही है ग्रीन कैंडल की। और अभी जो रेड कैंडल क्रिएट हुआ है वो 00 के राउंड नंबर से क्रिएट हुआ है। अभी सेलर्स कैंडल के अंदर फाइट चल रही है। सेलर्स कैंडल 80 के राउंड नंबर के नीचे क्लोज करना चाहते हैं। देख सकते हो फाइट चल रही है, सेलर कैंडल को नीचे रखना चाहते हैं। लास्ट में बायर पुश कर रहे हैं और कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया। इसका मतलब सेलर्स ने फाइट विन किया है। टारगेट अभी नीचे, तो मुझे डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करना होगा। पर ये कैंडल एक बार 80 के ऊपर से मुझे एंट्री दे दे तो मैं डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा, क्योंकि 80 के लिए फाइट चल रही थी, तो 80 पर अभी सेलर्स का पोजीशन है। एक बार टच करे उसके ऊपर एक बार जाए तो मैं मार्जिनल के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस कर दूंगा। वैसे इस चार्ट पर मार्जिनल नहीं मिल सकती तो मैंने डायरेक्टली इधर से ही ट्रेड प्लेस कर दिया, क्योंकि टाइम निकल जाता है हाथ से, तो मेरी ट्रेड मिस हो जाती। अभी ओवरऑल टारगेट जो मार्केट का है वो डाउन है, तो बहुत स्ट्रांगली सेलर्स का मूवमेंट आ सकता है। और हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लोअर टाइम फ्रेम में एनालाइज करना होता है। देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लियर विजन मिल जाता है कि मार्केट कहाँ तक कंटिन्यू कर सकता है। अभी सेलर कैंडल को देख सकते हो 70 के नीचे रखने के लिए सेलर्स कोशिश कर रहे हैं। अभी देख सकते हो कैंडल स्ट्रगल कर रही है। कैंडल को 65 पर रखा हुआ है। देख सकते हो बायस ने कैंडल को 65 पर रखा हुआ है और लास्ट में कैंडल 60 पर क्लोज हो गया ऊपर से नीचे। सो ये कैंडल पर मुझे एंट्री चाहिए। अगर परफेक्ट एंट्री आ जाए 65 को टच करके, क्योंकि 65 एक रिकवरी पॉइंट है, सो मैं एक ट्रेड प्लेस कर दूंगा। सो मैं अब 5 मिनट के चैट में देख रहा था कि असल में मार्केट कहाँ पर टच किया है, ठीक है। अभी देख सकते हो टाइम है अभी भी, और 5 सेकंड के अकॉर्डिंग अभी भी एंट्री आ सकती है, पर मार्केट में कोई भी एंट्री नहीं आई, देख सकते हो। सो मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया। अभी 5 मिनट का चार्ट मैं ढूंढ रहा हूँ और मार्केट में एक टारगेट फिक्स कर रहा हूँ। अभी देख सकते हो नीचे जो हायर लो आप बोल सकते हो 5 मिनट के अकॉर्डिंग, सो वहाँ तक मैं टारगेट फिक्स कर रहा हूँ। वो एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, सो वहाँ तक 1 मिनट के अंदर एक डाउन का मूवमेंट आ सकता है, और इसलिए मैं इधर से डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा। अभी देख सकते हो कैंडल को एग्जैक्टली 64 पर रखा हुआ है और मैं इधर से कॉल ऑप्शन की डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि पहले कैंडल नीचे आकर बायस के पोजीशन को टच किया। अच्छे से बात को समझना है। जो प्रीवियस रेड कैंडल थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, पर क्या वो 60 का राउंड नंबर को ब्रेक कर पाए? नहीं। इसका मतलब सेलर्स कोई भी स्ट्रांग नहीं है। उधर से एक बायस का वीक कैंडल क्रिएट हुआ है, पर वो कोई अननोन लेवल से क्रिएट नहीं हुआ, वो एक राउंड नंबर से क्रिएट हुआ है। इसका मतलब क्या है, बायस का जो कैंडल बना है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और पहले कैंडल नीचे आकर बायस के पोजीशन को टच किया है। और दूसरी बात, प्रीवियसली जो सेलर्स का कैंडल बना था उसके अंदर लास्ट रिकवरी पॉइंट कौन सा था? 65। और जो करंट ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है वो 64 पर क्लोज हुआ है। एक पिप का गैप है उसके क्लोजिंग पर। सो इसका मतलब क्या है, उसके क्लोजिंग पर कोई भी लेवल नहीं है, और जब क्लोजिंग पर लेवल नहीं होती तब कैंडल कंटिन्यू कर सकती है। अभी ग्रीन कैंडल को देख सकते हो, ग्रीन कैंडल में स्ट्रगल चल रही है। ग्रीन कैंडल लेफ्ट साइड में ग्रीन कैंडल के अपर वीक के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और लास्ट में कैंडल को एग्जैक्टली उसके अपर वीक पर रखा है। सो बायर्स अभी वीक हो चुके हैं, जो बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। तो अभी इस कैंडल पर मुझे रिवर्सल एंट्री चाहिए, रिवर्सल ट्रेड प्लेस करने के लिए, और ग्रीन कैंडल का अपर वीक का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, तभी मैं परफेक्टली ट्रेड प्लेस कर पाऊंगा। अगर ग्रीन कैंडल का अपर वीक का ब्रेकआउट हो जाए तो कोई भी रिवर्सल एंट्री मार्केट में एंटर नहीं करेगी। बात को समझ लेना है, ठीक है। ये कैंडल फिर कंटिन्यू कर जाएगी। ओके, रिवर्सल एंट्री टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ गई है, तो मैंने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दिया है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो टारगेट है वो डाउन तक है। और जो बायर्स स्ट्रांगली एंटर किया था 60 के राउंड नंबर से, वो बायर्स वीक हो गए। सो इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस किया। तो टारगेट जानते हुए, बायर्स का वीकनेस जानते हुए, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड प्लेस किया है, ठीक है। सिंपली समझना है, टारगेट के बाद आपको इस तरीके से ही ट्रेड प्लेस करना है। अभी कैंडल का रिएक्शन देख सकते हो, कैंडल को रखा जा रहा है 65 के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं बायर्स, और सेलर्स कैंडल को 65 के नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हो सेलर पुश कर रहे हैं, और लास्ट में कैंडल एग्जैक्टली ऊपर से नीचे 60 पर क्लोज हो गई। सो इस कैंडल पर मैं एक रिवर्सल ट्रेड प्लेस कर दूंगा। इस कैंडल पर मैं ग्रीन के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा। कैंडल थोड़ा सा नीचे जाए मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा। उसके बाद बताता हूँ मैंने क्यों ट्रेड प्लेस किया अच्छे से, उसका रीजन मैं बता दूंगा। बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, उधर से बायस को आना ही पड़ेगा। ओके, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है। अब मैंने ट्रेड प्लेस क्यों किया है, सिंपली समझना है। प्रीवियसली जो सेलर्स का स्ट्रगल चल रहा था वो कहाँ पर चल रहा था? 60 के राउंड नंबर पर। क्या सेलर्स ब्रेक कर पाए उस राउंड नंबर को? नहीं। इसलिए उधर से बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुआ था, और उसके बाद बायर्स वीक हो गए। अभी भी सेलर का क्या टास्क था? उस लेवल को ब्रेक करना, पर लास्ट में तो सेलर उस लेवल पर एग्जैक्टली ऊपर से नीचे क्लोज हो गई।
तो अभी भी मार्केट में बायर्स एंटर कर सकते हैं, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि जहां पर बायर्स का सोर्स था उस सोर्स को सेलर्स ने ब्रेक नहीं किया। और देख सकते हो पीवीएस कैंडल को बनना बायर्स का चाहिए, पर कैंडल रेड बन रही है और कैंडल में अभी फाइट चल रही है। देख सकते हो 50 के नीचे सेलर रखने के लिए फाइट चल रही है। थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, लास्ट में सेलर्स ने फाइट भी विन किया है, तो मैंने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दिया। बात को ध्यान से समझना है, पीवीएस रेड कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, उधर सेलर्स आए, इसका मतलब क्या है, सेलर स्ट्रॉन्ग है। और जो करेंटली सेलर कैंडल बन रही है वो क्यों बन रही है इतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पीवीएस जो रेड कैंडल है उसने क्लोजिंग फाइट विन किया है। क्लोजिंग फाइट कहाँ पर चल रही थी, 50 के राउंड नंबर पर। लास्ट में देखना 51 और 47 के अंदर फाइट चल रही थी। इसका मतलब क्या है, बायर्स कैंडल को 50 के ऊपर रखना चाहते, लास्ट तक सेलर्स कैंडल को नीचे रखने में सक्षम हो गए, इसलिए मैंने इधर से डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दिया। अभी देख सकते हो सेलर्स का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है मार्केट में, ठीक है। और लेफ्ट साइड में कोई भी रेफरेंस नहीं है, जस्ट फेयर वैल्यू गैप से। तो फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करेंगे, इतना समझ लो। हर फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करता मार्केट में, ठीक है। बहुत इजीली लोग ये बता देते कि सब फेयर वैल्यू गैप काम करते, तो ये मिथ है, ये कोई भी ट्रू कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी कैंडल एग्जैक्टली जाकर 820 के लेवल पर क्लोज हो गई है। सो अभी मुझे सेलर्स का एक परफेक्ट एंट्री चाहिए, तभी मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि सेलर्स का जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और परफेक्ट एंट्री आ गई है, इसलिए मैंने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है। सेलर्स का जो परफेक्ट एंट्री क्यों जरूरत थी, कैंडल देख सकते हो पीवीएस कैंडल एग्जैक्टली लेवल पर क्लोज है। अभी ये कैंडल बिग बन सकती है, ठीक है। अभी जो कैंडल क्रिएट हो रहा है, ये रेड कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बात याद रखना। क्यों ये रेड कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एग्जैक्टली ये 20 के लेवल से क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सेलर मार्केट में अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्केट में ओवरऑल टारगेट भी डाउन का है। सो यहाँ पर सेलर्स के लिए बहुत श्योर ट्रेड मिल सकते हैं आपको, ठीक है। ऐसे मार्केट फाइंड करना होता है, हर दिन नहीं मिलता, पर जिस दिन मिले उस दिन ट्रेड में एंटर करो, हर दिन ट्रेड पर एंटर मत करो, ठीक है। अभी कैंडल में स्ट्रगल चल रही है, देख सकते हो कैंडल को 10 के राउंड नंबर के ऊपर रखा जा रहा है, बायस कैंडल को 10 के राउंड नंबर के ऊपर रखने की कोशिश, और लास्ट में कैंडल एग्जैक्टली ऊपर से नीचे 805 के राउंड नंबर पर क्लोज हो गई। सो इस कैंडल पर मुझे एक परफेक्ट एंट्री चाहिए जो पोजीशन को टच करके आनी चाहिए, सेलर्स के पोजीशन को। सो ये कैंडल ने सेलर्स के पोजीशन को टच नहीं किया, सो डायरेक्टली कंटिन्यू हो गई। क्यों, क्योंकि ये ट्रेड 50-50, ये बात याद रखना। क्योंकि देखो पीवीएस जो रेड कैंडल क्लोज हुआ है वो एग्जैक्टली राउंड नंबर पर क्लोज हुआ था, तो उधर से बायस को आना चाहिए। सो नेक्स्ट कैंडल सेलर का बना, इसका मतलब करंट कैंडल सेलर की बन सकती है, पर जो करेंटली रेड कैंडल बना है वो कैंडल एग्जैक्टली जाकर ऊपर से नीचे 805 के राउंड नंबर पर क्लोज हो गई। सो अभी भी बायर मार्केट में एंटर कर सकते, सो हमें इस कैंडल पर एंटर नहीं करना। अभी कैंडल की फाइट देखो, कैंडल में फाइट चल रही है, कैंडल 85 के नीचे क्लोज करने की कोशिश, और लास्ट में कैंडल डायरेक्टली नीचे से ऊपर 90 के लेवल पर क्लोज हुई है। सो मैं इस कैंडल पर डायरेक्टली पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि बात को समझना है, जो पीवीएस रेड कैंडल एक सेलर के पोजीशन से बना है, इसलिए मैंने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर दिया। मैं वेट क्यों कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था इस कैंडल में कोई भी एंट्री की जरूरत नहीं है। एक तो रेड कैंडल नीचे से ऊपर डायरेक्टली लेवल पर क्लोज हुआ है, दूसरी बात पीवीएस रेड कैंडल की जो पोजीशन है वो 05 के राउंड नंबर से कंटिन्यू किया है, जहाँ से बायस का होना चाहिए। सो इस कैंडल पर विदाउट रिएक्शन भी आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ क्लोजिंग और पीवीएस कैंडल की जो सोर्स है वो फाइंड करके। तो मार्केट में टारगेट के अकॉर्डिंग ट्रेड करना बहुत ईजी होता है, जस्ट आपको टारगेट फाइंड कर लेना है और उसके डायरेक्शन में ट्रेड करना है। सो इसका पार्ट 2 मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब या टेलीग्राम पर, वो टेस्ट भी आप लोग नोटिस कर लेना, और मैं टारगेट भी दिखा दूंगा। मैंने जहाँ तक टारगेट मार्क किया था वहाँ तक मार्केट ने रीच किया है, पर मैं उतने टाइम तक ट्रेड नहीं कर रहा था, ठीक है। सो कुछ टाइम के लिए सेशन करो और उसके बाद सेशन कंप्लीट हो जाए तो आप मार्केट से निकल जाओ, ठीक है। यही मैं आप लोग को एडवाइस दूंगा।